हरे कृष्णा। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि और समझेंगे कि ये जो ट्रेडिंग में एंट्री करने का हमें डर होता है कि कोई भी ट्रेड इंटर करने से पहले या इंटर करने के बाद एक डर सा बना रहता है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो उसको ओवरकम कैसे करें, सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर खुद को कॉन्फिडेंस में लाना है ट्रेडिंग में तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो और ये एक अपने भाई का कमेंट था और उन्होंने कॉल भी किया था कि भाई ये फ़ियर है, डर है, कैसे इसको ओवरकम किया जाए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि दिन का शुरुआत कैसे करना है। भाई एक समय के बाद ही आएगा, इनिशियल फेज में ऐसा नहीं होगा। देखो आज मेरा पर्सनल कुछ बिजनेस का जो मेरा है उसका काम था, तो उसको छोड़ के तो मैं आ नहीं सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सेकेंडरी बिजनेस है। ठीक, अगर प्राइमरी बिजनेस जो बोला जाता है कि पहला आहार इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, तो जो प्राइमरी है मेरा, उससे फिक्स इनकम है भाई, उससे फिक्स आता है, अपना बिजनेस है, उसको चलाना है, इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि 9 सवा 9 हुआ तो ऐसा नहीं कि जो भी ज़रूरी का काम है उसको छोड़ करके इसमें आ जाना। आज अभी टाइम मिला 1:30 बजे, ठीक है, अगर ट्रेड नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने अपने को बस समय देना है, अपने को चार्ट रीड करना है, जो समझ में आता है सामने देखेंगे। और ये अच्छा होता है कि अगर आप ट्रेड ना करो तो आप मन के हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से मन को चलाओ, बुद्धि के हिसाब से। तो समझो आज एकदम सिंपल मैं इसमें समझाऊंगा, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा कि कैसे क्या करना है। मतलब जैसे ही आप चार्ट खोलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए इसमें चार्ट सबसे पहले रीड करना है आपको कि सबसे पहले अगर प्रीवियस डे 5 मिनट पे आपका क्लोज हुआ है तो 5 मिनट पे चार्ट खुलेगा। पास में बैंक निफ्टी का लगा दो। सबसे पहले तो जो प्रीवियस डे का ड्राइंग वगैरह है उसको सब ख़त्म करो। ठीक है, अब चार्ट फ्रेश हो गया। अब सबसे पहले आप आ जाइए वनडे में। सबसे पहले क्या चेक करना होता है हमें, सबसे पहले ट्रेंड चेक करना होता है कि क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है, देखो यहाँ पे देखो, देखो क्या है ट्रेंड। आप अब तक आप समझ गए होंगे। नीचे आया है मार्केट, ठीक है, ये नीचे आकर के वापस ऊपर मार्केट जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ चेक करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है कि यहाँ से कहाँ कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना बनता है। समझिएगा इसको, देखो बेसिक चीज़ है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अपने आप को समझना है, समय देना है। मार्केट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है भाई, सिंपल बिजनेस है, सिंपल मैथमेटिक्स है। 5th क्लास का बच्चा भी इसको कर सकता है। तो देखिए एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बन सकता है ना। देखो सब पॉइंट को देखना, कहाँ कहाँ पे टच हो रहा है उसको देख करके। एक देखिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पे ये टच हो रहा है ना, यहाँ से देखिए। हाँ चलिए, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। ये तो अप साइड का हो गया और डाउन साइड का ये रहा। देखो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, देख लीजिए आप, आपको मिलाना है, वो धीरे 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 प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, बस हो गया। अब इसको, इसके बाद हम चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखिए धीरे 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 थोड़ा एडजस्ट ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आया, देख रहे हो? अब आप कहोगे कि हाँ भाई ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग एनालिसिस करते हैं कि कल क्या हो सकता है, तो भाई कल समझो, ठीक है, समझना से आप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी का सुन के सीख करके आप भी कर सकते हो। उसमें थोड़ी रॉकेट साइंस है यार, चार्ट पे जो दिखता है सब लोग बताते हैं। अब देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या बन रहा है। देखो इस पॉइंट से, देख रहे हो यहाँ पे, इस पॉइंट से कितना बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, मतलब एक तरह से डिमांड जोन है। ठीक, तो एक लाइन हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक, अब जो ज़रूरी का होगा, देख रहे हो, देख रहे हो बहुत जगह पे ये, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ से ऊपर गया है। तो एक तो यहाँ हो गया दोस्त। अब ऊपर में एक और, ये 1 आवर पे, मतलब इसको अभी अब हम लोग धीरे 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 इंट्राडे में इंटर कर रहे हैं कि इंट्राडे में हमें कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। तो एक यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ यहाँ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ से ज़्यादा पॉइंट में आपको चेक करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पे टच कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए इस जगह पे आप देखिए, देखो कुछ नहीं है दोस्त, सब खुद का एनालिसिस है।
आप धीरे धीरे, आप चाहोगे कि अचानक से प्रॉफिटेबल हो जाओ तो संभव नहीं है बाबा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब देखिए 15 मिनट पे आ जाइए, ठीक। अब 15 मिनट पे आने के बाद आप चेक कीजिएगा तो सब जगह देखिए यहाँ पे बन रहा है, बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो सबको अपने क्लोज व्यू के लिए, ठीक। 15 मिनट्स पे ये है, ठीक है। देखिए निफ्टी का मैं अभी कर रहा हूँ 15 मिनट्स पे ये है। तो एक बार इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार पिवट पॉइंट आप चेक करके देख लो। देखो पिवट पॉइंट आ रहा है एग्जैक्ट R2 के आसपास, रेजिस्टेंस 2 जो है, देखिए समझिएगा इसको। कुछ नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी तरह से आपको डेली करना है। प्राइस एक्शन सीख जाओगे, एकदम इजी है, एकदम से इजी है। लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये रेड वाला जो लाइन है वो R2 है अपना, ये ब्लैक वाला लाइन है वहीं पे आसपास में, है ना। देखो 17,476 पे आपका पिवट पॉइंट दिखा रहा है जो इंडिकेटर है, और 17,489 पे, ठीक है, आपने जो बनाया है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो बनाया है आप उसी पे विश्वास करो, ठीक है। इससे एक बार कंफर्मेशन लो, बंद करो अब इसको, ठीक है। अब आप आ जाइए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखिए क्या दिक्कत है जी, हाँ यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पिवट पॉइंट को हाइड कर दीजिए, कोई खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे काम करना है। देखो भाई यहाँ से ऊपर तक अच्छा स्पेस है अपने पास, अगर आप मूव के लिए जाता है तो, ठीक। थोड़ा सा ये वाला चीज़ यहाँ पे देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट को भी देखना है। देखिए ये वाला चीज़ इससे ऊपर है अभी हम लोग, तो ये वाला लाइन यहाँ पे है ना, इसको जो है सो थोड़ा सा इसका कलर को हम रेड करेंगे क्योंकि इंट्राडे लेवल पे है वो, ठीक है। अब आइए देख लीजिए यहाँ पे, तो इसी तरह से आपको डेली करना है। लेवल क्लियर है भाई, गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, ठीक। गैप अप होने के बाद एक हाई बनाया, उसके बाद फिर से एक हाई बनाया, मतलब हायर हाई हायर हाई बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रीवियस लो था, एक डे हाई बनाने के बाद जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक कर दिया, मतलब कि मार्केट थोड़ा सा चॉपी टाइप है। बोलने का मतलब क्या कि कुछ भी हो सकता है भैया, मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। थोड़ा सा वॉल्यूम का कंफर्मेशन देखिएगा, और अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे रेडी रहिए। अब इसमें आपको जो समझ में आता है वो लगा के देखो। देखो तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन, सबसे पहले मैं यही ट्रेंड लाइन चेक करता हूँ कि कुछ बन रहा है। हाँ, बन रहा है ना, हाँ बन रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। कितना अच्छा, एक नंबर ट्रेंड लाइन है भाई। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ देखेंगे, और ऊपर से एक बार हम यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। अब बताओ इसका नाम क्या है, इस पैटर्न का नाम क्या है, इतना दिन में आप पढ़े होंगे ना, आप बताइए इसको क्या है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब इसको बताइए इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। चलिए, बाकी अगर ऊपर जाता है दोस्त तो ऊपर आप देख लीजिए, आपका स्टॉप लॉस इतना होने वाला है और टारगेट यहाँ तक होने वाला है, तो बन सकता है 1/2 का आराम से। अगर नीचे ब्रेक करता है तो भैया कहना ही नहीं है, एकदम सबसे अच्छा जो शॉर्टिंग में फ़ायदा होता है वो। तो यही करना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, मार्केट कुछ नहीं है। अब इसके साथ साथ आपको जो है अच्छा ये फायर्स वाला भी है भाई। तो देखिए अभी कोई ट्रेड नहीं है, मिलता है ठीक है, नहीं मिलता एक मूव मिलेगा,
जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक कोई बड़ा मूव नहीं हुआ ना, तो या तो साइडवेज रह जाएगा या फिर एक मूव ज़रूर मिलेगा यहाँ पे भाई। मार्केट ख़त्म होने को है तो एक मूव ज़रूर मिलेगा, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अगर हमेशा ये इस तरह का रहना, देखो बहुत लोग कुछ नहीं कमा पाएंगे, थोड़ा सा जिनका हाई कन्विक्शन के साथ जिन्होंने ट्रेड किया होगा, एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, वो भी कितना, हाँ ठीक है, कम यहाँ पे पैसा बना होगा दोस्त, यहाँ पे पैसा बना होगा, तो एक ट्रेड यहाँ पे मिला है जिन्होंने भी किया होगा। तो चलो, और बाकी ट्रेड नहीं बन रहा है। अब जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे वो यहाँ से बाइंग किए होंगे, यहाँ से यहाँ तक गए, लेकिन बहुत बढ़िया मूव नहीं है। तो जैसा आप देखिए, इसमें अगर आपका स्कैल्पिंग कर सकते थे और तो कुछ बड़ा मूव नहीं मिला है, कोई भी बहुत ज़्यादा कमाया नहीं होगा दोस्त आज। तो चलिए, जैसा होता है देखिएगा, समझ रहे हैं ना बात। ऊपर अगर जाता है, ऊपर जाता है इस तरह से, ऐसे ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाता है अगर, तो एक तो ये बनता है दोस्त, और नीचे का अगर इसको ब्रेकआउट किया फिर रिटेस्ट किया तो फिर अपना नीचे के लिए बनता है। चलिए, जैसा होता मैं अपडेट करता हूँ। देखो भाई, डर भगाने का बस यही एक रास्ता है कि आप अपने सेटअप पे विश्वास करो और आगे ट्रेड करो। देखो, अभी हमने एक लेवल निकाला है कि यहाँ पे जो 1:35 का कैंडल है, उसका लो अपना आया है 17,443, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके ये कैंडल थोड़ा सा नीचे क्लोज करने दो, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाए और अच्छा से, तो इसका अगर लो ये ब्रेक करता है, ठीक, लो ब्रेक करने के बाद अगर नीचे के लिए आता है तो हम लोग इस लेवल पे 17,471 इस लेवल पे एंट्री लेके पुट साइड के लिए रेडी रहेंगे। भाई, इसमें अपना एंट्री हो गया है, और देखिए एंट्री होने के बाद कुछ थोड़ा नीचे की और मार्केट डाउन गया, और इस कैंडल पे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। देखिए, ये जो आखिरी कैंडल है 5 मिनट का, वो थोड़ा सा ऊपर साइड के लिए निकल गया, तो थोड़ा अपना ये करीब 5% का इसमें आपको सीखना है तो भैया आपको यहीं पे काम करना होगा। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि निफ्टी 20 में ट्राई करो। अब देखो, सेटअप बढ़िया है, ठीक, ऑप्शन में लोगे फंस जाओगे यहाँ पे। पहले समझ लो, अगर यहाँ पे आपको एक्यूरेसी दिखता है कि हाँ ठीक है भाई, तो ठीक है, नहीं तो काम मत करो ऑप्शन में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए, सिंपल है, इसमें स्टॉप लॉस अपना है वैसे यहाँ तक का, लेकिन चूंकि अपना एपेटाइट है, 2-3 दिन से ट्रेड नहीं मिला है, तो मैं इसको अभी भी जो रखा हूँ वो 40 पॉइंट्स के आसपास है। देखिए, यहाँ तक 40 पॉइंट्स के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्त। जो होगा देखा जाएगा, सिस्टम है, जैसा होगा देखा जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो और ऊपर जाएगा, और नहीं तो ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपना एंट्री कोई गलत एंट्री नहीं है, ठीक। तो यही प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस आपको करना होगा। अभी अपना लॉस चल रहा है 5% का, ठीक। तो जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो देखिए भाई, अपना एंट्री लिए हुए करीब 5, 10, 20, 30, 5, 35 मिनट, करीब आधा घंटा हो गया है। और देखिए मार्केट का रवैया इस तरह से, मतलब साइडवेज टाइप का था ही। खैर, अपना सेटअप मिला था और मैं रेडी था, तो इसमें अपना एंट्री बनाया। अभी देखो, एंट्री बनाने के बाद भी अगर लॉस भी दिख रहा है ना, तो प्रैक्टिस में आपका कितना लॉस जाएगा। देखिए, 3% का लॉस है, तो 3% में यही आपका 2 रुपया 60 पैसा। 20 का क्वांटिटी रखना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ये करना है तो 50 तक का क्वांटिटी रख लो, प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, इसमें बहुत बड़ा लॉस तो नहीं। जो ब्रोकरेज जाएगा आपका, बस ब्रोकरेज जाएगा, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 7% का, 3% का क्या दिक्कत है। और थोड़ा सा इसमें जो है आपको ट्रेड करोगे तब समझ में आ जाएगा, इसका थोड़ा फ्लैक्चुएशन अलग लेवल से होता है, ऑप्शन टाइप का ही थोड़ा बिहेव करता है ये भी। तो खैर, इतना नहीं देखना है, बस ये देखना है कि कम से कम लॉस में हमारा सेटअप समझ में आ रहा है कि ठीक है। अगर किसी दिन आपको ऐसा इनकाउंटर होता है दिन कि इस तरह का पैटर्न बनाया, ठीक, अब मार्केट सुबह से इसी तरह से साइडवेज है, तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे इधर बाई के लिए आ गए, इधर सेल के लिए आ गए, तो ऐसा नहीं करना है।
अब इसको इसमें बहुत जाएगा अपना, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बहुत जाएगा क्या जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रेन लाइन पे एक बार जब भी यहाँ जा रहा है तो नीचे आ रहा है, जब भी जा रहा है तो नीचे आ रहा है, तो मतलब रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब देखो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, ये चौथा मरतबा है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझने के लिए मिलेगा कि चौथा मरतबा में ऊपर भी तोड़ सकता है ना। तो ये सब चीज़ यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा, नहीं तो नीचे भी जा सकता है। अगर नीचे जाता है, क्योंकि हमारा सेटअप यहाँ पे एंट्री हुआ था, तो अगर नीचे जाता है तो अपना अच्छा 97 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट का मूव कवर हो सकता है खूब आसानी से, ठीक ना। और देखिए बने रहते हैं, अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा, 1 रुपया 20 पैसा का लॉस। यही चीज़, ये चीज़ ना आपको कॉन्फिडेंस देगा। जो लोग बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको, कोई जैसे ये ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक तरह से आपका फैक्ट्री है। फैक्ट्री में स्किल्ड लेबर आपको बनना है, स्किल्ड मतलब ऑपरेटर आपको बनना है। अब आपको इसका नॉलेज है ही नहीं कि ये मशीन चलता कैसे, क्यों नॉलेज नहीं है, क्योंकि कभी आप ट्रेंड लाइन का मशीन चला रहे हो, कभी आप बोलिंजर बैंड का चला रहे हो, कभी आप RSI का मशीन चला रहे हो। आप एक मशीन कंटिन्यूसली चला तो रहे नहीं हो, तो आपको उस मशीन के बारे में कुछ समझ में आएगा नहीं, हमेशा आपका लॉस होगा। हर एक मशीन जब इंस्टॉलेशन होगा तो उसमें खर्च, मशीन को सीखने में, मशीन को सेट करने में आपका खर्च, बहुत सारा रॉ मटेरियल बर्बाद होता है। जैसे हमने एक फैक्ट्री भी चलाई थी ये बैग का, तो उसमें ये समझ में आया कि भाई कोई भी नया मशीन, कोई भी नया डाया उसमें सेट करने पे बहुत सारा रॉ मटेरियल बर्बाद होता है कि अच्छा इस तरह का माल प्रोड्यूस करना है तो ऐसे ऐसे बनेगा, स्टिचिंग ऐसे होगा। तो यही है जो अपना ये आप देख लो, मेरा प्रीवियस जा कर के जितना भी वीडियो है, सब वीडियो में मैक्सिमम में इसी ट्रेंड लाइन पे मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ट्रेड मिले, ठीक ना। तो इसमें अपना एक मशीन है, ब्रेकआउट पे अपने को एंट्री लेना है, उसमें बहुत कुछ समझ में आता है। अगर चला तो ठीक है, नहीं तो रिस्क अपना डिफाइंड है। तो इस तरह से जब आप करोगे और रिस्क आपके एपेटाइट पे होगा, आपके कवर में होगा कि हाँ इतना से अपना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना अगर जाता है 500 का रिस्क, 100 रुपया का रिस्क, 1000 का रिस्क, 2000 का रिस्क, 10,000 का रिस्क अगर जाता है, आज कैपिटल से मेरा लॉस भी हो जाता है तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो भाई फियर तो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि फियर जो है कॉन्फिडेंस से ख़त्म होगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आपको बर्बाद नहीं करना है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं भाई, इतना इतना पैसा बर्बाद कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें, सीखना तो है। एक अच्छा बिजनेस है तो इसको सीखना है। सीखने के लिए आप आंख बंद करो और निफ्टी 20 पे ट्रेड करो, बैंक निफ्टी 20 पे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बार 1 साल 1.5 साल समय दो ना यार, समय दो। देखो मैं जो आपसे बात करता हूँ कॉन्फिडेंस है यार, कोई डर नहीं है। अरे क्या लेके जाएगा बताओ, सीखना है, क्या लेके जाएगा, उतना तो देना ही पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन में रहोगे तो 5% का लॉस, और अभी ऑप्शन में रहोगे ना तो मैं थोड़ा सा आज ये नहीं कर पाया कि आपको ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे मैं लगा के दिखा देता ATM कॉल का, कि यहाँ पे ATM पुट में क्या होता अभी आपका हाल, ठीक है ना। 17,450 का अगर मैं पुट लिया हुआ रहता तो यहाँ पे अपना हाल क्या होता, अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। देखो वीडियो बड़ा बनता है, सीखना है तो सीखो, समझो, और नहीं तो जिनको आज नहीं 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं 2 साल के बाद जिनको सीखना होगा भाई, वो यहाँ पे आएंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। नहीं करेंगे पैसा आपका बर्बाद होते रहेगा, 3 साल हो जाए, 5 साल हो जाएगा। लोग कहता है ना कि 10 साल से नहीं सीख पाया, 5 साल से नहीं सीख पाया, लास्ट में तुम मार्केट छोड़ के भाग जाओगे। अगर उतना हिम्मत होगा 5 साल तक रहोगे। और देख लेना आप, मैं चाहता हूँ कि एक परिवार बने, एक जो अपना चैनल पे है एक परिवार बने, जो भी सब्सक्राइबर का है एक परिवार बने, जो हमेशा साथ चलें, और सबका मेन इंटेंशन वही है भाई कि लॉस किसी का ना हो। तो चलिए देखिए नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन से, जैसा होता है मैं फिर अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई अभी अपना 8% के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो प्रॉफिट वैसे जनरली नहीं देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आप इस कैंडल को देखिए, 2:30, 2:30 का कैंडल जो है, देखिए आप समझिएगा एकदम, ये जो कैंडल है, ठीक है, देखिए क्या मतलब एकदम
हैमर टाइप बना, हैंगिंग मैन इसको बोलते हैं। अब देखिए इसका वॉल्यूम का वार देखिए, देख रहे हैं। तो ये चीज़ होता है, इसको समझना है आपको, ठीक। अब ये क्यों हुआ, आप देखिए इसके लिए बैंक निफ्टी पे आइए। देखिए बैंक निफ्टी यही कैंडल है। देखिए बैंक निफ्टी जो है, कौन, तो भाई देखिए अभी टाइम हो गया 3:05। और अभी जो अपना निफ्टी का है वो वही चौपी मार्केट, कभी नीचे कभी ऊपर। इसमें अपने को 12-13% का प्रॉफिट दिखा और फिर वापस से वो जाने लगा। तो एक इस कैंडल को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि बाइंग साइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। देखिए एकदम समझिए इसको। देखिए यहाँ पे एक समय में इस कैंडल पे हुआ था 2:30 बजे का कैंडल पे, और उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। मतलब बायर का एंट्री हो गया है। तो भैया रेट टू रेट मेरे को समझ में आ गया। जैसे ही ये कैंडल आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा कैंडल बनने लगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको रेट टू रेट कर दिया था, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ जाता है कि अब क्या हो सकता है हार्डली इसमें। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारा बनाया हुआ था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब कि इसका कुछ नियत अलग है। तो यहीं पे मैंने जैसे ही इस बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनाया, तो मैं इसको रेट टू रेट ला करके स्टॉप लॉस रख दिया था और मैं इससे एग्जिट कर गया रेट टू रेट पे। तो उसमें इतना टेंशन नहीं लेना है भाई। अब क्या हुआ, अब मैं इसका आपको फुल एनालिसिस दिखाऊंगा कि इसका एटीएम ऑप्शन पे क्या होता और आईटीएम ऑप्शन पे क्या होता। मैं दोनों को यहाँ पे लगा के रखा हूँ और कुछ काम के बाद मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। तो चलिए वीडियो बड़ा बन जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं उसको एक दूसरे वीडियो में लाऊंगा। लेकिन देखिए समझ में आया, अगर आप कोई भी कॉल में इंटर कर जाते तो क्या आपको होता, अभी लॉस ही होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए कहीं मतलब गया ही नहीं, वापस से उसी पोजीशन पे आ गया और अभी वही हरकत इसका शुरू है। अब स्टॉप लॉस हिट करने जा रहा है। तो चलिए, अपना कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 बजे के बाद भाई अब समय नहीं मिलता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है आखिरी का आधा घंटा में। तो चूँकि अपना जो इधर मार्केट में एंट्री हुआ था ये सोच करके कि अपने को 9700 पॉइंट के प्लस टारगेट अचीव हो सकता है 40 पॉइंट का एसिल दे करके, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। लास्ट में बायर्स का एंट्री हो गया, करीब आधा घंटा से आप देखोगे तो बायर्स का हेवी एंट्री है। तो कोई बात नहीं, अब ये चीज़ सीखने के लिए इतना मिला ना कि हाँ इस तरह का मार्केट है। अब यहाँ पे क्या सीखने के लिए मिला, यहाँ पर ये सीखने के लिए मिला कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा था, तो एक हमें इस तरह से भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के रखना था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का भी बहुत बड़ा देख रहा हो, इसको सपोर्ट लेके चल रहा है मार्केट। मतलब एंट्री हमें बढ़ा करके करना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, नो रिग्रेट नथिंग, सेटअप है, आपको ट्राई करना पड़ेगा और यहीं से कॉन्फिडेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज़ आपको नॉलेज नहीं रहेगा, ऑप्शन में करोगे तो अच्छा खासा लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा कैपिटल बचाइए, जो सबसे प्राथमिकता है सीखने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, वो इसी से आएगा। फियर इसी से ख़त्म होगा। ग्रीड का तो खैर अभी इसमें बात ही नहीं करना है, इसी से ख़त्म होगा फियर और कॉन्फिडेंस। इसी से कॉन्फिडेंस आएगा और फियर जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा, 1 साल 1.5 साल 2 साल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट को समझेंगे, बहुत ईजी है भाई। नहीं तो मार्केट इतना ईजी नहीं है कि आप पैसा कमा लो। कम नॉलेज के लिए मार्केट ईजी नहीं है कि आप पैसा कमा लो। तो ठीक है, जैसा होता है मैं देखता हूँ, अगर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा तो मैं इसको कवर करके भी आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। चलिए, हरे कृष्णा। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है चार्ट को ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो देखिए हमारा एंट्री कब हुआ, मैं फास्ट बताऊंगा, आप समझिएगा। 1:45 में, ठीक है, 1:45 में। और ये अपना निफ्टी इंडेक्स का जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो है, ट्रेड कर रहा था 17,471 पे, ठीक है। मतलब अगर 17,500 के आसपास जाएंगे, देखिए यहाँ पे 500 के आसपास जाएंगे इस जगह पे, तो ये हमारा हो गया इन द मनी, इसका कॉल लेंगे तो। और अगर 450 का कॉल लेते हैं तो ये हो जाएगा एटीएम, मतलब यहाँ आएगा तो ये एटीएम जो पहुँचने वाला है, तो वो एटीएम एट द मनी। तो हमने 2 कॉल ये सामने लगा के रखा है, 450 17,450 का
और एक जो पुट है वो 17,500 का, मतलब ये इन द मनी हो गया, और ये भी पुट जो है वो एट द मनी हो गया। अब एंट्री कितना बजे है आपका? एंट्री है आपका 1:45 में, ठीक है। अब 1:45, देखिए ये वाला कैंडल हो गया 1:45, ठीक ना। ये प्रीवियस कैंडल का जब ये यहाँ पे हाई को ब्रेक करता है, तो एंट्री तो खैर हम वहाँ से लेते हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो देखिए एकदम सिंपल समझना है कि किस में ट्रेड करना है, कहाँ से क्या होगा। 145। अब देखिए, अब जो है अपना स्टॉप लॉस वगैरह देख लेते हैं उधर से। ये रहा। अब मैं ये स्टॉप लॉस इसलिए रख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आप कितना बजे का था, ये वाला कैंडल था 12:15 का कैंडल, उससे भी थोड़ा सा ऊपर, तो 12:10-15, ठीक। तो दोनों के पहले जो ये लो है 10 है और 15 है, तो 15 में देखिए यहाँ पे इसका लो है 149, ठीक है। 149 से थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे 148, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 148 आप देख सकते हैं यहाँ पे 140। तो 14 पॉइंट्स का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बनता है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग टारगेट यहाँ पे आराम से, जो डे हाई था इधर का उससे भी नीचे था हम लोग का, अगर इस लेवल पे अचीव होता तो बहुत बड़ा टारगेट अचीव होता। तो अब चलिए देखते हैं हम इसमें 12:45 आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ देखिए पुट है 1:45, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के बाद यहाँ पे अब हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है अपना, इसको ठीक है ये तो चलो। स्टॉप लॉस देखिए 185 में आईटीएम में आपका एंट्री होता है, और स्टॉप लॉस अपना बनता है 15 पॉइंट का, ठीक है। 15 पॉइंट का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बनता है, मतलब 169 पे, ठीक। अब देखिए 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़िया स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर इन द मनी में आप जाते, मतलब कि 17,500 का पुट अगर बाय करते, क्योंकि ऑलरेडी 17,500 पुट इन द मनी बन गया था जहाँ पे एंट्री होता, तो रिस्क तो आपका था 15 पॉइंट्स का निफ्टी में, मतलब 750 के करीब एक लॉट में। अगर 2 लॉट की बात की जाए तो 1400-1500 का, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको जितना बड़ा रिस्क होता है, जितना फास्ट रिस्क की तरफ आएगा, जितना जल्दी आपका स्टॉप लॉस की तरफ आएगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो उसी तरह से आपका टारगेट भी उतना आसानी से हिट करेगा। देखिए ये आपको 1:1 हल्का सा मूव में दे दिया ना, देखिए 1:1.6, मतलब 1:1 आपको दे दिया, मतलब 15 पॉइंट आपको दे दिया, 750 का प्रॉफिट आपको ये दे करके निकल गया। अब एक बार जब यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तो उसी समय आपको समझ जाना है कि क्या होना है नहीं होना है, खैर ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आईटीएम में क्या हुआ, आईटीएम में आपका स्टॉप लॉस बनता है 14, ये भी 15 पॉइंट के ही आसपास में है। एटीएम में भी आपका वही 14 से 15 पॉइंट के आसपास का बनता है। अभी तक इसमें स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है, इसमें भी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो दोनों में थीटा डी के, फिर भी अगर इसी में आप ओटीएम को रखोगे ना, तो ओटीएम में कब का स्टॉप लॉस आपका हिट होकर के बैठा हुआ रहता, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ये देखना है कि मैं कहाँ पे सही हूँ, किस पे अपना ट्रेड करना चाहिए, एटीएम पे या फिर आईटीएम में। आईटीएम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड भी अच्छा है। लेकिन अगर एटीएम की बात की जाए तो एटीएम में स्लो ऊपर भी जाएगा, स्लो नीचे भी जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को समझना है भाई। देखिए इसमें भी आपको 16 पॉइंट दे दिया होता,
1:1 आराम से इसमें भी दे दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि ITM बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। अगर इनिशियल फेज में हम लोग से थोड़ा सा गलती हुआ तो पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करना है भाई कि ATM पे ट्रेड करें, ठीक, और छोटा लॉट से करें। सबसे पहले सीख लें उसको, सीख लेंगे डर आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक, सही एंट्री कहाँ करना है, ठीक है ना। यही चीज़ तो समझना है। ये चीज़ एक बार आप समझ जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्फिडेंस है इसी से आएगा। फियर आपका चला जाएगा और कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाएगा। तो ये जिस दिन ये चीज़ हो गया उस दिन से आप प्रॉफिट होल्ड करना शुरू कर दोगे, लॉसेस को पहले कट कर दोगे जहाँ पे लॉस दिखेगा। अब देखो मेरा यहाँ पे समझ में आ गया, जैसे ही ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो एक कैंडल बना भाई, वीडियो में मैं अपडेट भी किया था, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि बायर लोग का एंट्री हो चुका है थोड़ा, क्योंकि बहुत देर के बाद इतना बड़ा कैंडल बना था। देखिए देखिए आप यहाँ पे बहुत देर के बाद इतना बड़ा कैंडल बना था, मतलब बाइंग साइड में ये जाने को तैयार हो गया था। और देखिए यही हुआ। इसके बाद से बहुत से जो चालाक लोग होंगे उनको समझ में आ गया होगा, सबने अपना अपना पोजीशन काटा यहाँ पे। और इसके बाद देखिए देखिए कितना, तो मैं इस कैंडल पे यहाँ पे मेरा समझ में आ गया, जैसे जैसे ये बार बढ़ता गया तो इससे जैसे ही यहाँ पे समझ में आया कि बायर का वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे दिख गया था, फिर यहाँ दिख गया कि बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे अपना 0 पे 0 ख़त्म कर दिया भाई। जो जाएगा ब्रोकरेज जाएगा। लर्निंग समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम से अगर आप फंसोगे तो ज़रूरी नहीं है कि, देखो ज़रूरी कब होता है कि हाँ स्टॉप लॉस हमें लेना है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, वो उस समय आपको करना होता है जब आपके पास टाइम है। अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, 3 बज गया है, अब 15 मिनट में क्या कर लोगे आप, बिना मतलब का टेंशन होगा। इसलिए उस समय थीटा डी के भी बहुत फास्ट होता है। ऑप्शन में अगर आप करते हो तो थीटा डी के भी बहुत फास्ट होता है। तो बेटर है दोस्त कि शांति से पहले प्रैक्टिस कर लो 1-1.5 साल। मेरा बस यही मकसद है भाई कि जितने भी लोग फंस रहे हैं ना इनिशियल फेज में, वो बच जाएं। वो प्लीज़ आप मत डालिए पैसा, प्रॉफिट नहीं होगा एकदम। ये चालाक लोगों का बिजनेस है। थोड़ा सा इसमें ज्ञान चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप CA रहो, ज़रूरी नहीं है कि आप MBA रहो, डॉक्टर रहो। इसमें आप चार्ट को रीड करना समझ गए तो फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो प्लीज़ भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पैसा बर्बाद मत कीजिए, किसी के कहने पे टेलीग्राम पे मत जाइए। टेलीग्राम अपना एनालिसिस कीजिए। आपको आगे बिजनेस आपका, ये बिजनेस है, बिजनेस आपका है। मशीन अपना तैयार कीजिए और उस मशीन पे इतना प्रैक्टिस कर लो कि मशीन का एक कड़कड़ कड़कड़ का आवाज़ से आप समझ जाओ कि शायद इसको मशीन को अब रेस्ट चाहिए, इसको अब स्टॉप करो। तो इस तरह का आपका सेटअप से प्रेम होना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट पे मेरा समझ में आता है कि ये है अच्छा ब्रेकआउट है तो मैं एंट्री लिया। मैं जबकि मैं खुद आपको इनिशियल वीडियो में आप देखिएगा कि मैं बोल रहा था कि नहीं मूड नहीं है उस तरह का, लेकिन जैसे ही सेटअप पे आया तो मैं एंट्री लिया। कोई बात नहीं, मार्केट साइडवेज था, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक। तो अपने सिस्टम को बनाइए, मशीन को बनाइए और कैपिटल को बचा के रखिए। कैपिटल बचेगा तभी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस कहाँ करोगे? निफ्टी बीज पे करोगे, बैंक बीज पे करोगे, ताकि आपका कैपिटल हमेशा हमेशा के लिए सेव रहे। कैपिटल को आप स्विंग ट्रेड पे लगा दो। मैं स्विंग ट्रेड का एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जो आपको रात में चेक करना है कि कल किस में एंट्री बनेगा, और नेक्स्ट डे आपको बस मॉर्निंग में थोड़ा सा उसको एग्जीक्यूट कर देना है, और आराम से आपका पैसा उसमें 5% 10% आपका कैपिटल का बनता रहेगा। अगर वो आपके फेवर में जाता है, वो कुछ स्टॉप लॉस भी लगेंगे आपके, तो फिर भी ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो 1:2 1:3 आप अगर उसको कवर करते हैं तो ठीक है। पहले उससे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कीजिए, मोटिवेशन मिलते रहेगा, प्लस आपको आपके टर्मिनल के बारे में नॉलेज होते रहेगा। और उसके बाद जब एक बार प्राइस एक्शन आपको समझ में आने लगे तो प्राइस एक्शन से ही ऑप्शन करना है दोस्त। और ऑप्शन करने का इंडिकेटर पे मत रिलाई करो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए हमने कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी डाला था, तो शॉर्ट्स शायद आज 1-2 घंटा में ही अच्छा खासा मतलब वायरल टाइप का हो रहा था। तो खैर
एक बार देखिएगा, आप लोग को भी अगर अच्छा लगे तो और किन्हीं को सजेस्ट कीजिए, अगर जिनको पैसा बचाना है। देखो भाई, मैं तो यहाँ पे लंबा टाइम के लिए रहने वाला हूँ और मेरा बस वही ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह से मेरा पैसा बर्बाद हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग भी अगर समझ जाएंगे ना कि हाँ इसका बात सही है, तो आप रुक जाएंगे। और बस यही इंटेंशन है कि आप रुकिए, पैसा बचाइए, बहुत मेहनत का पैसा है दोस्त। और इमोशन को हटाइए प्रैक्टिस कर करके, और कॉन्फिडेंस लाइए। इंटरव्यू के बाद कोई डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फियरलेस बिजनेस कीजिए ये ट्रेडिंग का, और आप भी आगे बढ़िए, हमें भी आगे बढ़ाइए, साथ साथ बढ़ेंगे सब। और चैनल को ग्रो करवाइए। देखिए, अगर समझ में आता है कि अच्छा है तो ग्रो करवाइए, नहीं तो ठीक है, चलता रहेगा ऐसे ही। चलिए ठीक है फिर, हरे कृष्णा।